बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी लिटरेरी टर्म है या अदबी इस्तिलाह जिसको कहते हैं, और ये कंसेप्चुअल स्टांस के साथ और एलिजी की डेफिनीशन भी रखेंगे आप लोग के सामने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। उसके लिटरेरी एग्जाम्पल यानी कितने एलिजीज या जो प्रोमिनेंट एलिजीज है लिटरेचर में, और पर्पस ऑफ एलिजी क्या होता है या मेन फीचर्स ऑफ एलिजी क्या होता है, यानी एक ऐसे कंसेप्ट के साथ जो एक यूनिक कंसेप्ट है। और ये इसलिए एलिजी आप लोग के सामने रखते हैं क्योंकि इसी बीएस इंग्लिश में जो थॉमस एलिजी जो रिटन इन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, यानी उसकी बायोग्राफी ऑलरेडी हो चुकी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग को सही अंदाज में समझ आ सके। फिर एलिजी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अजीज फिर उसकी पोम को पढ़ेंगे। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। व्हाट इज़ एलिजी या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिजी। तो देख लें कि एलिजी क्या होती है। एलिजी वो लिटरेरी इस्तिलाह है, वो लिटरेरी टर्म है जो किस चीज़ को कहते हैं, जो अफसोस वाले पोम को या सांग को कहा जाता है। यानी अ पोम और सांग ऑफ अ मॉर्निंग और लेमेंट, यानी लेमेंट कहते हैं फरियाद को, औसिसकी को, यानी मॉर्निंग यानी मातम करने, यानी ऐसा पोम जिसमें मातम किया हो या फरियाद या अफसुर्दगी जाहिर की गई हो या फरियाद की गई हो, वो सांग या पोम जो है वो एलिजी कहलाती है। और ये क्यों लिखी जाती है, टिपिकली इन रेस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। ये ख़ास तौर पर उस रेस्पॉन्स जवाब में किसी भी शख्स के यानी मौत के जवाब में लिखी जाती है, और लॉस या किसी की जो है लॉस पे या किसी की जो है खो जाने पे भी ये पोम या ये सॉन्ग आप लोग लिख सकते हैं। और फिर इसके अंदर अमूमन क्या थीम्स होते हैं, यानी इट ऑफन रिफ्लेक्ट ऑन थीम्स ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी फ़ानियत, ज़िंदगी ख़त्म होने पे या फ़ानियत या ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ पे, यानी मॉर्टेलिटी पे अमूमन उसके थीम्स होते हैं, या ग्रीफ पे होते हैं, और साथ साथ रिमेम्बरेंस भी होती है, उस बंदे की यादाश्त भी होती है। और उम्मीद है कि अभी तो आपको डेफिनेशन आई होगी कि ऐसा पोम, ऐसा लिटरेरी डिवाइस यानी जो जिसके अंदर यानी क्या हो, यानी कोई ऐसा पोम या सॉन्ग जिसके अंदर जो है मातम या आउजारी या सिसकी की गई हो किसी भी शख्स के खो जाने पे या लॉस हो जाने पे, उसको हम एलिजी कहते हैं। उसकी लिटरेरी एग्जांपल जो प्रोमिनेंट है वो आप लोग के सामने रखता हूँ। यानी एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, यानी थॉमस ग्रे उसका राइटर है, और ये जो था उसका टाइटल है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मशहूर है। और इसी तरह लेसाइडस बाय जॉन मिल्टन, ये भी उसके बाद सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह द रेवन बाय एडगर एलन पो, और इसी तरह एडोनेस बाय पीबी शेले, और इसी तरह फिफ्थ नंबर पे ओ कैप्टन बाय वाल्ट वाइटमैन ऑन अब्राहम। यानी बहुत सारे एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि वाल्ट वाइटमैन जो है ओ कैप्टन बाय कैप्टन की जो एलिजी है किस पे लिखी गई है, ऑन अब्राहम। यानी इस के बावजूद अगर आप लोग को ये पता नहीं है कि एलिजी किस मकसद के लिए, किस मोटो और किस पर्पस के लिए लिखी जाती है, तो वो भी सुन ले। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एलिजी इज टू हॉनर द डिजीज, यानी उस मरी हुए शख्स को इज्जत दी जाती है, उसको अच्छे अल्फाज में यानी मतलब है याद किया जाता है, और एक्सप्रेस सारो और उसके लिए गम का इजहार किया जाता है, एंड कंटेम्पलेट लाइफ एंड डेथ, और ज़िंदगी जो एक टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, उस पे मेडिटेशन कंटेम्पलेशन की जाती है, और डेथ पे कि डेथ जो है यानी हर इंसान ने उसका यानी जायका चखना है। इट कैन आल्सो ऑफर द सोलेस, और इस यानी एलिजी लिखने का मकसद ये होता है कि वो पेश करे सोलेस सेटिस्फेक्शन को, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द लॉस एंड रिमेम्बरेंस, यानी वो इस कुदरती अमल को भी जो लॉस के दौरान यानी कहा जाता है
उसको भी के लिए भी एक प्रोसेस है, और रिमेम्बरेंस ये एक याददाश्त का एक तरीका है। ये पोम के ज़रिए उस बंदे की याद भी हो जाती है। अब अगर कोई कहता है कि मज़ीद भी मैं इसके अलावा एलिजी को डिस्कस करता हूँ, मेरे साथ और भी मटेरियल होनी चाहिए, तो इसी तरह लिखे ये मेन फीचर जो है ऑफ एलिजी, यानी मेन खद्दोखाल, मेन पॉइंट, यानी एक तो एक सेट पोम और सॉन्ग विद लेमेंटेशन होता है, यानी आओ जारी वाली, फरियाद वाली, लेमेंटेशन वाली, मातम वाली या सॉन्ग या पोम जो होती है वो एलिजी कहलाती है। यानी किसी के जाने पे, किसी के मर जाने पे या लाश पे जो लिखी जाने वाली पोम होती है वो एलिजी कहलाती है। और फिर ये किस स्ट्रक्चर में लिखी जाती है? इट इज़ यूजुअली रिटन इन एलेजिक स्टेंजाज, स्पेशली क्वार्टरेन। यानी इसके जो स्टेंजाज होते हैं ये एलेजिक स्टेंजाज होते हैं, और जिसको यानी 4-4 लाइन अमूमन होते हैं और क्वार्टरेंस की सूरत में होते हैं। और थर्ड नंबर पे यानी इसके अंदर मीटर, राइम या स्ट्रक्चर भी होता है या नहीं होता? ये बिल्कुल नहीं होता। इट डजंट फॉलो द मीटर, राइम और स्ट्रक्चर बिकॉज पोएट टेल्स अबाउट इज इमोशन इंस्टेड ऑफ स्टोरी। यानी स्टोरी की बजाय वो जज्बात की अक्कासी करते हैं, और जज्बात जो है इर्रेगुलर होते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर मीटर, राइम या स्ट्रक्चर जो है नहीं होता। और जनरली ये जो है रिटन इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी आई, माई, मी, वी और अस, या सब्जेक्टिव अप्रोच होता है उसके अंदर। और फिफ्थ जो मेन फीचर है, यानी ये इंग्लिश में काफ़ी यानी पहले से ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन ख़ास तौर पर उसकी रिकग्निशन या उसकी मतलब है एक्नॉलेजमेंट कब हुई थी? इन इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में इसकी रिकग्निशन हुई थी, बट डेवलप इन 18th सेंचुरी। लेकिन 18वीं सदी में ये जो है उरूज तक पहुंची, और उसका फिर फर्स्ट फाउंडर यानी ऐसा समझे कि थॉमस ग्रे है। और इसके अलावा इसी एलिजी के अंदर पास्टोरल एलिजीज भी होते हैं। पास्टोरल मीन यानी इट्स ऑल अबाउट द कंट्री और रूरल एरिया, यानी जिसके अंदर रूरल और कंट्री साइड को लिया जाता है अमूमन, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की यानी ऐसी करेक्टर को, शेफर्ड को या दूसरे ऐसे करेक्टर को जो है बयान किया जाता है। तो ये पास्टोरल एलिमेंट्स होते हैं, और इसी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये एलेजिक पोएम है या एलिजी है। उम्मीद है कि अब आपको पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैव राइट इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।